अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? सबके ठीक हैं? अच्छा, आज है बिगनर कोर्स की थर्ड क्लास और जिसके अंदर दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन। अच्छा, एक और बोनस टॉपिक भी मैं साथ दे देता हूँ कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है, SPR RBS। ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं इन दो चीज़ों से, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है ना, तो ये जो बोनस एक चीज़ मैं साथ दे रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये कम वर्क करती है, ये ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। चलते हैं टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं कि किस तरह से ये सारा कुछ वर्क करता है, चार्ट पे किस तरह से ड्रॉ करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो if we talk about support and resistance in trend line, अगर इन दो तीन चीज़ों की अगर हम बात करें, सो पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करो, सबसे पहले आपने लाइन चार्ट खोल लेना है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन हमेशा H4 या फिर डेली, इन दो टाइम फ्रेम्स के अलावा अगर आप स्कैल्पर हो तो आप H1 M30 M15 यूज़ करो ट्रेंड लाइन के लिए, एल्स सिर्फ और सिर्फ H4 या डेली। चलते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। मैं लाइव मार्केट के अंदर सिखाता हूँ सब कुछ, ठीक है, ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं कराता, बट ये है कि अगर आपको लाइव मार्केट में ही चीज़ें अगर समझ आ जाए तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी है, ठीक है। एक टूल होता है, आप यहाँ पे जाएं, लाइंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ट्रेंड लाइन को उठाएंगे और जो बॉटम से लेकर टॉप तक का आपका होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपने ट्रेंड लाइन लगानी है। अब ट्रेंड लाइन हमेशा हमेशा लगती है एक लोअर लो से एक हायर हाई तक, ठीक है। जो लेटेस्ट आपका लोअर लो होगा और जो लास्ट लोअर लो होगा, वहां से लेकर अब तक जो भी आपका लेटेस्ट लोअर लो है वहां तक, ये आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका है। अब इसको आपने प्रीसाइज किस तरह से करना है? प्रीसाइज इस तरह से करना है कि यहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसको यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे तो फिर इधर एक सिनेरियो है, वो ये है कि यहाँ पे फेक आउट लगा है, बट डेली के टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से भी कर लेते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन, ठीक हो गया। अब लाइन चार्ट क्यों यूज़ करना है? लाइन चार्ट इसलिए यूज़ करना है, उसके पीछे रीज़न ये है कि लाइन चार्ट में आपको विक्स नहीं नज़र आती, बल्कि जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ वहाँ कैंडल की क्लोजिंग है, बॉडी की क्लोजिंग है और बॉडी की ओपनिंग है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करो ना, सो ये देखो, ये बॉडी के साथ टच है, ये बॉडी के साथ टच है। अब आप इसको विक टू विक कर लो, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको इसी तरह जो सी भी वेव आपको नज़र आ रही है, जो भी वेव नज़र आ रही है उसके साथ खींच दो, ठीक है, उसके साथ खींच दो। और ट्रेंड लाइन भी ऑपोजिट वर्क करती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ पे हुआ, अगर आप इसको सीधा 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 खींचते जाओ, ठीक है, यहाँ तक, तो ये आपका एक पैरेलल चैनल बन गया। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से बेहतर पैरेलल चैनल ड्रॉ करना समझता हूँ, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक आपको ना प्रॉपर रेंज मिल जाती है जिसके अंदर आप कहते हो कि यार ये मेरा ट्रेडिंग जोन है और मार्केट इसी के अंदर रहेगी। अब देखो, मार्केट गई वापस आई, मार्केट गई वापस आई, इसी तरह पैरेलल चैनल मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है, अगर मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं प्राइस एक्शन को इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड फॉलो हो रहा था, ट्रेंड ब्रेक हुआ। अब इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ, एक दफ़ा, दो दफ़ा, फिर ब्रेक हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर रीटेस्ट। अब यहाँ पे ना, जब ये वाला ब्रेक हुआ तो ये वीक हो गई। एवरी ट्रेंड लाइन, एवरी सपोर्ट, एवरी रेजिस्टेंस इज रिस्पेक्टेबल फॉर ओनली 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड लाइन वीक होती जाती है। सिमिलरली, जब भी आप एक दीवार को, मतलब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, सेम हेयर कि 2 दफ़ा अगर मार्केट ने इसको धक्का दिया है ना तो ये वीक हो चुका है, अब तीसरी दफ़ा जब धक्का देगी तो वो टूट जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन
आपको मतलब ट्रेंड निकालने में उस तरह से हेल्प नहीं करती, बट ट्रेंड लाइन बेसिकली यूज़ इसलिए होती है क्योंकि इसका जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस नॉट अ कन्फर्मेशन। कॉन्फ्रेंस और कन्फर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि कन्फर्मेशन की बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, कॉन्फिडेंस की बेसिस पे आप आइडिया लेते हो, ठीक है। अच्छा, H4 में आते हैं ना। अब H4 में हमारे पास और कुछ सिनेरियोज हैं, ठीक है। कैसे? अब ये तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई। अब आप इसी लो से इस ट्रेंड लाइन को पकड़ो और यहाँ तक ड्रॉ करो। मजीद प्रीसाइज एरिया निकल आया, ये ट्रेंड लाइन को हिट करके जा रहा है। अब मोस्ट पॉसिबल चांसेस ये हैं कि अगर मैं इधर अपना पैरेलल चैनल ड्रॉ करूं, ठीक है, पैरेलल चैनल ड्रॉ करूं, तो आप इसकी रिस्पेक्ट देखो, ठीक है। रिस्पेक्ट देख रहे हो? तो टॉप से फिर बॉटम, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली, फिर टॉप ब्रेक हुआ, फिर बॉटम, फिर यहाँ से दोबारा रिस्पेक्ट मिली। इवन इट वाज अ बुलिश ट्रेंड बट स्टिल यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली। तो अब पॉसिबल चांसेस क्या हैं? क्या है? 2760। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि ये एक बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म एरियाज फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट किसको टच करेगी, ठीक है। वेरी इजी। आई होप ट्रेंड लाइन वॉज वेरी क्लियर। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट इज बेसिकली, आप एक तरह से समझो कि बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट आपके बायर्स का एरिया है और रेजिस्टेंस आपके सेलर्स का एरिया है। सेलर्स का एरिया का ये मतलब नहीं है कि वहाँ से आप सेल कर दो बुलिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है। बुलिश ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर सकती है, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये हमारे पास हाई था, ऑल टाइम हाई था। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट आई है, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दी है, फिर वापस हो गई, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे आई, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आई। अब देखें ना, ये वो आपकी रेजिस्टेंस, ये वो वाली रेजिस्टेंस है जो अब आपकी सपोर्ट बनती जा रही है। दिस इज द कॉन्फ्लुएंस दैट अब आपकी रेजिस्टेंस सॉलिड नहीं है। ऑल दो ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप इसकी थोड़ी सी डेट रेंज निकालो ना, डेट रेंज यहाँ से यहाँ तक की भी निकालो ना, इट्स ऑलमोस्ट 38 डेज। तो इसको इतना इजी नहीं लेना, ठीक है। इसका कोई वो वाला हिसाब नहीं है कि ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ। पूरा महीना लगा है इस मार्केट को इधर आके इसको टेस्ट करने में, ठीक है। महीने से ज़्यादा लगा है, 40 दिन तकरीबन लगे हैं। और यहाँ से फिर इसको वापस जाने में भी बहुत ज़्यादा दिन लगे हैं, ठीक है। नीचे से आपको अच्छा खासा गैप मिला है यार, तकरीबन आप कह लो 2000 पॉइंट्स नीचे गिरी है मार्केट। सो इसी तरह यहाँ पे भी, अब ये तो डेली का टाइम फ्रेम है ना, ये आपको छोटे छोटे एरियाज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप H1 में जाओगे ना, तो ये मूव आपकी तकरीबन ये पूरी की पूरी कैंडल ही, अगर आप हिसाब लगाओ, इसका सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही 350 पिप्स का है, ठीक है। 0.01 की लॉट से भी इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू $35। इट्स नॉट लेस, ओके। $100 के अकाउंट पे अगर बंदा इतना कमा रहा है तो दैट्स मोर देन एनफ, आई थिंक सो। सो बात करते हैं मजीद। यहाँ पे तो उस तरह से एरियाज नहीं है। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम में जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, आपने प्रीवियस मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन 60 डेज से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मंथ्स की बैक टेस्टिंग बड़े टाइम फ्रेम में बहुत है, ठीक है, बहुत है। सो अब क्या सीन है कि हम अगर लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन चार्ट में घुसेंगे। लाइन चार्ट में हमारे पास क्या है? लाइन चार्ट में अब हमारे पास अगर एक वेव है, इस तरह से एक वेव है, और इस वाले लेवल को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल रही है, और इस वाले लेवल को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल रही है।
इसका मतलब ये है कि ये आपकी रेजिस्टेंस है और ये आपकी सपोर्ट है। वेरी सिंपल। जिस भी एरिया में अगर वहाँ पे विक्स की रिजेक्शन ज़्यादा है, दैट इज़ अ सपोर्ट इधर और रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, एक ये बन रही है, इसको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिली, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिली, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हमने प्रीसाइज भी करना है छोटे टाइम फ्रेम में जाके। ठीक है, फिर एक ये है, नहीं ये नहीं है, फिर एक ये बनती है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। दीज आर द एरियाज बेसिकली जो आपको ना आपके मज़ीद एरियाज फाइंड करने में हेल्प करता है। आगे जाके बिगिनर्स कोर्स में मैं बेसिक डिमांड एंड सप्लाई भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो आई होप सो उसी पे होगी, तो इस पे थोड़ा सा अभी बात करते हैं। अच्छा, अब अगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो एक सपोर्ट हमारे पास ये है, आप इसको कंसिडर कर लो, क्योंकि ये अब इस तरह की सिनेरियोज में ना आप पूरी की पूरी पूरा का पूरा जोन मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि यार ये मेरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अच्छा, अब मज़ीद आगे बात करें तो ये बहुत पीछे चले गए हैं, यहाँ पे मार्केट को आते आते ना अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आएगी भी या नहीं ये भी नहीं पता। ठीक है, अच्छा, मैं रीसेंट की अगर बात करें तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिली है तो एक ये सपोर्ट, यहाँ से अगर हमें अच्छा ब्रेकआउट मिला है और इसने यहाँ से रिजेक्ट किया है तो ये आपकी सपोर्ट, फिर अगर इसने यहाँ से रिजेक्ट किया है तो फिर ये आपकी रेजिस्टेंस। अब याद रहे हम हैं बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, हम हैं बुलिश ट्रेंड में। अब क्या करना है, अब अगर हम H4 के अंदर जाएं तो आप इसकी रिस्पेक्ट देखो। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इसका क्या नाम है, इसकी सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हो, इसी को अगर प्रीसाइज कर लो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, एक इसकी रेजिस्टेंस ये बनेगी जो सपोर्ट बन चुकी है, और एक इसकी सपोर्ट ये बनेगी जो जो अब आके सपोर्ट बन चुकी है। मतलब ये पहले तो रेजिस्टेंस थी लेकिन अब सपोर्ट बन चुकी है। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर ये हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट दे के मार्केट ऊपर गई, अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट करके वापस ऊपर गई। अब इसको ब्रेक किया तो ये हो गई सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। इसका रीटेस्ट पे ही फ़ौरन ही आपको रिस्पेक्ट मिली, उधर से ही आपको तकरीबन 100 पिप्स की मूव मिली। अब ये फिर से ब्रेक हुई, फिर से रीटेस्ट हुई। अब आगे रिस्पेक्ट आप खुद देख सकते हो, मतलब मुझे इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपने क्या करना होता है कि अपने एरियाज़ को प्रीसाइज करके, जितना ज़्यादा प्रीसाइज कर सकते हो उतनी अच्छी बात है। और जब आप प्रीसाइज कर लो तो उसके ब्रेक एंड रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लो। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट के ऊपर एंट्री नहीं बनती। लेना चाहते हो वेरी लो रिस्क ले लो, लेकिन वही वाली बात है, बैंक्स करते ही यही हैं कि आप सपोर्ट पे अगर बाय ले रहे हो तो आपके बाय का स्टॉप लॉस उठाएं, रेजिस्टेंस पे सेल ले रहे हो तो आपकी सेल का स्टॉप लॉस उठाएं। दिस इज व्हाट द बैंक्स डू। ठीक है, तो जब इस तरह से होता है, ये थोड़ी सी मार्केट की साइकोलॉजी होती है जिसके ऊपर आपने ना थोड़ा सा करना होता है और गौर व फिक्र करनी होती है, गौर व फिक्र करना होता है। अच्छा, अब इसको आपने प्रैक्टिस किस तरह से करना है, मैंने किया था MT4 डाउनलोड, और जब बिल्कुल शुरू में मैंने ये चीज़ सीखी थी, उसके ऊपर एक सॉफ्ट फॉरेक्स के नाम से एक सिमुलेटर होता है, मेरे पास शायद अभी भी पड़ा हो, बैक टेस्टिंग के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका गूगल का लिंक, आप वहाँ से बेशक डाउनलोड कर लेना और उसको MT4 के अंदर अप्लाई करना, और हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैक टेस्ट करो। जहाँ से गोल्ड की मार्केट खुली थी वहाँ से बैक टेस्ट कर लो, या 2 साल पहले से बैक टेस्ट कर लो। इस तरह से बैक टेस्टिंग करो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बैक टेस्टिंग करो। $100 का डेमो अकाउंट लगाओ, उसके ऊपर 0.01 की लॉट से ट्रेड करो, सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे निकल जाओ, बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे निकलो, बेरिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस से एंट्री लो, सपोर्ट तक होल्ड करो। ये सारी की सारी बैक टेस्टिंग आप करो ताकि फिर आपको रिजल्ट्स मिले। मैंने बिगनर स्टेज पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की 1 घंटे की बैक टेस्टिंग की थी इसी तरह, और मैं तकरीबन $100 के अकाउंट को
$500-600 पे ले गया था 0.01 से 1 घंटे के अंदर। अब ऑब्वियसली वो तो कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, बट बैक टेस्टिंग का सीन ये होता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको समझ आ जाती है कि आपने कौन सी रेजिस्टेंस, कौन सी सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी है, ठीक है। सो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बताया। ये क्लास नंबर 3 है। इंशाल्लाह कल क्लास नंबर 4 भी आ जाएगी। और बाकी अगर किसी को कोई भी इशू हो तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। मेरा कम्युनिटी ग्रुप है, वहाँ पे मैं सबको हेल्प करता हूँ। और किसी को मेंटोरशिप चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरा सिग्नल ग्रुप भी है, अगर तो कोई सीखा सिखाया बंदा देख रहे हैं यहाँ पे तो मेरा सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है वो, लेकिन वो पेड है, ठीक है। मुझे मैसेज करके आप उसकी डिटेल्स ले सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द बैक टेस्टिंग। आपको जो भी इश्यूज आते हैं आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। और अगर किसी ने कोई टॉपिक कवर कराना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख्याल रखें अपना। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।